गाइस, आई एम नरेंद्र सिंह। आज का हमारा टॉपिक है साइबर लॉ। और जो हम साइबर लॉ देखने वाले हैं वो इंडिया के ऊपर देखने वाले हैं, इंडिया आईटी एक्ट ऑफ 2000। जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट लॉज होते हैं, वैसे ही हमारे इंडिया के ऊपर भी डिफरेंट डिफरेंट साइबर लॉज हैं। सो ये सेशन उसी पे डेडिकेटेड है। सो इट्स फर्स्ट सेशन। सो गाइज, हम बेसिक थिंग्स को पहले कवर करेंगे साइबर्स के रिगार्डिंग, साइबर जो अटैकिंग्स हो गए वगैरह उन पे। एंड लेट्स वी स्टार्ट गाइज। फर्स्ट थिंग इज कि हमारा जो इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड में 11th नंबर पे आता है इन साइबर क्राइम, टॉप 20 कंट्रीज की अगर मैं बात करूँ तो। इसका रीजन भी है गाइज कि एक तो फर्स्ट इज तो रैपिडली जो डेवलपिंग कंट्री है तो उसकी वजह से भी ये 11th नंबर पे है। ये सीधी सी बात है, जितनी डेवलप होगी उतना ही क्राइम्स बढ़ेंगे साइबर के रिगार्डिंग, क्योंकि स्मार्ट जितने होंगे तो हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से इसका भी कंसेप्ट है। एंड उसी बेसिस के अगर देखा जाएगा इस, तो अगर मैं इंडिया के केसेस की बात करूँ तो केस इन इंडिया रजिस्टर्ड अंडर द आईटी एक्ट। जब जो पुलिस स्टेशन में केस अंडर आईटी एक्ट जब रजिस्टर्ड होते हैं उसकी बेसिस की बात करें तो इंक्रीज एट रेट ऑफ द 300% बिटवीन द 2011 एंड 2014। In 2015 guys, there were the 11,592 cases of cyber crime registered in India. तो एक बहुत 300% बूमिंग है गाइज। ये तो वो है जो अभी यहाँ पे लोग गाइज, ये चीज ऐसे आ रही कि आप सोचेंगे पहले नहीं होते थे। पहले इसलिए नहीं होते थे गाइज कि पहले कुछ साइबर के नाम पे कोई जानता भी नहीं था। एक छोटा सा एक फोन लेके लोग घूमते थे जिसके अंदर वॉइस एंड टेक्स्ट मैसेज होता था, इसके अलावा कुछ नहीं होता था, है ना। वॉइस से बात कर लो और टेक्स्ट से मैसेज कर लो, है ना। अभी क्या है कि स्मार्ट डिवाइसेस आए तो स्मार्ट डिवाइसेस में उतना ही हमें स्मार्ट होने की जरूरत होती है। हाँ, पहले केसेस होते थे, फोन कॉल्स केसेस होते थे, लेकिन उस टाइम में बैंक लोगों के पास ज्यादा बैंक अकाउंट्स नहीं होते थे जो गाँव में वगैरह होते थे। अभी वो केसेस बढ़ चुके हैं और उतने ही ज्यादा लोग स्मार्ट भी हुए हैं। तो लेकिन हर एक, जैसे मैंने बताया, आपके दो पहलू होते हैं। लोग स्मार्ट भी हुए और थोड़े नहीं भी है। कुछ लोग जानते हैं अपने राइट्स के बारे में, कुछ लोग नहीं जानते। जो लोग नहीं जानते हैं, ये सेशन मैक्सिमम होने के लिए कि वो अपने राइट्स को जाने कि कौन कौन से क्राइम्स होने पर क्या सजा मिलती है और साइबर के लॉज क्या है। तभी ये जो रेशियो बढ़ेगा एंड उतने ही ज्यादा लोग सिक्योर होंगे, और सिक्योर होंगे तो हमारा जो एम है वो फुलफिल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज गाइज कि हमारा जो साइबर क्राइम जहाँ पर ज़्यादा होता है, जिसे स्टेट वाइज अगर कवर किया जाए तो जिसमें नंबर वन इज महाराष्ट्र, आफ्टर दिल्ली, वेस्ट बंगाल, गुजरात, फिर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, उड़ीसा। ये 12 जो स्टेट्स हैं जिनमें ज़्यादातर होते हैं। अगर मैं बात करूँ तो ये टॉप 4 जो है ना उन्हें में थोड़ा ज़्यादा रहता है। एंड आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं सिटी वाइज, तो सिटी वाइज में नंबर वन जैसे कि मुंबई, ठीक है। आफ्टर दैट दिल्ली, ठीक है। फिर बेंगलुरु, कोलकाता, पुणे, हैदराबाद, जयपुर, अहमदाबाद, चेन्नई, जबलपुर। ये जो 10 सिटीज का आप देख रहे हैं मैक्सिमम कि वो सिटीज बिग सिटीज है, बड़ी सिटीज है जहाँ पर ज्यादातर आईटी कंपनियां वर्क कर रही है वहाँ पर वगैरह। एंड नेक्स्ट इज आवर, ये छोटा सा मैंने एक अलग अलग वेबसाइट से भी एंड अलग अलग पेपर से भी मैंने कटिंग्स यहाँ पर लगाई। ये मैंने जस्ट ये बताने के लिए कि कुछ न्यूज़पेपर्स में भी आती हैं ऐसी चीजें जो जिसमें जैसे कि ये कंसेप्ट आया था, एक कॉस्मोस बैंक का अटैक हुआ था जिसके ऊपर अप्रोक्सीमेटली 94 करोड़ का लॉसेस हुआ था उसके अंदर। तो वैसे डिफरेंट डिफरेंट है गाइस केसेस। अगर इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द कि साइबर क्राइम्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं वगैरह वगैरह, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गाइस आपको एक सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप द हैकर न्यूज़ करके एक वेबसाइट है जो एवरी डे अपडेट्स करती है कि कौन से देश में किस जगह कौन सी वेबसाइट पर अटैक हुआ वगैरह वगैरह। तो वो सारी चीजें अपडेट्स होती है, तो आप वहां जाके आप देख सकते हैं। वो इकलौती वेबसाइट नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स है, वहां पर जाके भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए गाइस, जैसे कि ये एक विप्रो के ऊपर हुआ था कि जिसमें बताया था कि विप्रो के लॉसेस हुए थे अपने, 3 ऑफ द गैंग इन्वॉल्व इन द इंश्योरेंस फ्रॉड, है ना। ये हैक हिट द बैंक, दे स्टील 16 lakhs। तो ये बहुत सारे ऐसे केसेस, ये बड़े केसेस है, दैट्स वाई ये बाहर आ रहे हैं। अदरवाइज आपको उस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। एंड आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं साइबर क्राइम इन स्टेट्स और 11 2011 और 15 के बीच जो रजिस्टर्ड हुए वो केसेस की बात करूं,
तो वेस्ट बंगाल में अगर ये जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है गाइज, ये रजिस्टर्ड हुआ है और ये जो है केस सॉल्व किए गए हैं, मतलब पर्सन अरेस्ट हुआ है। तो हर एक स्टेट में आप देख रहे हो कि केसेस ज्यादा है लेकिन अरेस्ट कम हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बस ओनली मध्य प्रदेश में आप देख रहे हो कि थोड़ा सा इक्वलिटी है, मतलब जितने केस हुए उतने अरेस्ट भी हुए। तो महाराष्ट्र में से देखा जाए तो ये देखो रेशियो कुछ ज्यादा ही है, मतलब अप्रोक्स अप्रोक्स 3000 का डिफरेंस है गाइस। तो उसका रीजन भी है क्योंकि बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन एंड दूसरा है कि लोग स्मार्ट नहीं है, अपने आप को सेफ नहीं कर रहे हैं, जितना ज़्यादा स्मार्ट डिवाइसेज आ रहे हैं वो अपने आप को स्मार्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए उनको लर्निंग करनी रहेगी कि मैं स्मार्ट कैसे बनूं, सिक्योर कैसे हूं। तो उसका हम सेशन कभी बाद में करेंगे कि किस तरह से हम अपने आप को सेफ कर सकते हैं। एंड गाइज द नेक्स्ट थिंग इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि कौन है वो जो आप पे अटैक करते हो, हु इज अटैकिंग यू, कौन है। तो गाइज ये कुछ मैंने टुकड़े डिवाइड किए, हालांकि बहुत सारे होते हैं लेकिन एक तरीके हैं जिसमें से, जैसे एक तो होता है हैकर जो खुशी के लिए करता है, खुशी लाइक बस उसको अपने मजा आ गया बॉस, किसी को कहते हैं ना, किसी को अरेस्ट करने में किसी को मजा आता है, उससे उसको कुछ लेना नहीं होता लेकिन मजा आता है बॉस। तो वही पर्सन है इज हैकर, जिसको किसी को परेशान करने के बाद उसको मजा आता है, तो वो हैकर्स होते हैं। एंड उसको कुछ अर्निंग नहीं होते उससे। एक्टिविस्ट कहते हैं, जो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, एक गाइस ग्रुप है, एनोनिमस ग्रुप, जिसका एक लोगो भी है, आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, इस तरह का एक मास्क का लोगो है, जो एक सोशल एजेंडे को लेकर ये लोग मार्केट में आते हैं। ये किसी पे अटैक नहीं करते लेकिन जब कंट्री या कोई भी सोशल एजेंडा हो उस कंट्री का, तो उसके ऊपर वो क्लेम करते हैं और बताते हैं कि बॉस ये अगर सॉल्व कीजिए अदरवाइज हम ये कर लेंगे, फलाना फलाना। ये मॉलिशियस इनसाइडर गाइस, ये बहुत ही हार्म होता है। ये जो कहता है ना, ये घर का भेदी लंकाड़ा है, ये वाला कंसेप्ट है। जैसे कि हमारे इंडिया में एक ये एक फिजिकल भी मैं बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे आतंकवादी जो इंडिया की नेशनलिटी लेकर मतलब अंदर से ही खोखला करते हैं और वहां पर भी अटैक करते हैं। तो उनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि वो इंडिया में ही रह रहे हैं और इंडिया की नेशनलिटी ले रखी है और इंडिया में ही पैदा हुए हैं, तो उनको कुछ नहीं कर सकते। तो वैसे ये है, कंपनी के अंदर आ जाते हैं और कंपनी का डेटा चोरी करते हैं, अंदर से दीमक की तरह खाते हैं। तो ये इनसाइडर्स है, तो इनको जानना बहुत मुश्किल होता है गाइस। तो ऐसे ये कंपनी को उन्होंने काफी लॉसेस किया था, कभी $8 लाख का लॉस किया था कंपनी का। सो मैं भी उन चीजों पर डिस्कस नहीं करूंगा, जस्ट कि ये कैसे करते हैं, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन अटैक कर सकता है आपके ऊपर। एक होता है साइबर क्रिमिनल्स, जो कि मैक्सिमम लोगों पे अटैक करते हैं। ये अटैक ऐसा नहीं कि दोस्त ले लाठी लेके आ गए आप पे अटैक कर दिया। ये वो लोग होते हैं गाइस जिसने आपको फोन कॉल किया, फ्रॉड कॉल हो गया, अब आपको बता दिया कि यू वांट समथिंग ऑन 2 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज, प्लीज रजिस्ट्रेशन के लिए 2000 रुपीज पे कीजिए या समथिंग, ऐसा कुछ भी कॉल्स फॉर ओटीपी के लिए, है ना। बहुत सारे ऐसे फ्रॉड कॉल्स आते हैं या फ्रॉड मैसेजेस आए, आपने लिंक पे क्लिक किया, सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ, अपनी इन्फॉर्मेशन लिखी, तो ये सब साइबर क्रिमिनल्स में आ गए। स्टेट स्पॉन्सर्स गाइस, जो पर्टिकुलर ये चीज थोड़ा डिफरेंट है गाइस, जैसे नॉर्थ कोरिया ने किया था सोने के ऊपर, वैसा कंसेप्ट, मतलब किसी की प्राइवेसी को छीन लेना एंड देन या फिर ऐसे सीक्रेट डेटा बाहर निकाल के, मतलब एक वॉर जैसा माहौल क्रिएट कर देना। तो ये वो लोग भी होते हैं किसी को, एंड ये होते हैं सीधे साधे बेचारे लोग, नॉन मॉलिशियस इनसाइडर्स। ये इसी का एक उदाहरण है गाइस, लेकिन मैं एक बताऊंगा, ये तो जो जानते हैं ऑलरेडी वो है। ये वो लोग हैं जिनको नहीं पता है, जैसे कि मान लो कि इस बंदे ने एक बॉम्ब बनाया और सूटकेस में बॉम्ब डाल दिया और इसको भेज दिया, भाई एक काम कर इस बंदे तक पहुंचा के ला, इसको पता भी नहीं है, ये ले जाके वहां पर फुड़वा दिया। तो वही कंसेप्ट है गाइस, ये वो लोग हैं जो अपने इंडिया में बात करूँ तो हमारे बुजुर्ग लोग, जो हम लोग जो न्यू पीढ़ी के साथ मिक्स होना चाहते हैं, तो उसके लिए वो स्मार्ट डिवाइसेस यूज करते हैं, स्मार्ट सिस्टम यूज करते हैं, तो वहां पर वो अनसिक्योर हो जाते हैं। तो उसकी वजह से भी एक अटैक होता है, जैसे कि कंपनी के अंदर। तो यहाँ पर जैसे एन एम्प्लॉयज केयरलेसली गिव्स द मॉलिशियस एट ट्रैकर्स एक्सेस टू द कंपनीज नेटवर्क का एक्सेस दे देते हैं, कि उनको पता नहीं होता लेकिन फिर भी दे देते हैं, है ना। तो इनसे सबसे कैसे सिक्योर होना वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे गाइस। तो ये इस सेशन में इतना ही था गाइस, जिसमें आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि कहाँ कहाँ पर क्या हो रहा है कि कैसा हो रहा है। तो नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा गाइस, जिसमें हम अच्छी तरह से देखेंगे क्या साइबर लॉ क्या होते हैं, उसके बाद लॉ खत्म होने के बाद हम देखेंगे इनसे सिक्योर कैसे होना हमको। ओके गाइस, आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया हो। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।